आदाब, मैं जमील अहमद। ये प्राइम न्यूज इंडिया है। दिन के खात्मे पर दिन भर के हालात का जायजा लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज तारीख 21 मार्च 2021 है। आइए जानते हैं आज की अहम खबरें क्या हैं। आज की अहम खबर यह है कि बेलगावी में रहमान फाउंडेशन के जानिब से नोमानी हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो चुका है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है। इस ओपनिंग सेरेमनी में रहमान फाउंडेशन ऑल इंडिया के चेयरमैन, मशहूर और मारूफ भारत की दीनी शख्सियत, आलम दीन और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जाने माने वाली शख्सियत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बेलगावी में आना काबिले फख्र की बात है। और इन्होंने बेलगाम में आकर रहमान फाउंडेशन के नोमानी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया और उसके बारे में इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल किस तरह से चलना चाहिए और डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ईमानदार हो और पैसों की तरफ न देखते हुए मरीज का ख्याल करें और मरीज की सेहत का ख्याल करते हुए और अल्लाह के रसूल को डर कर उनका इलाज करें। ये जो टेस्ट है, जो टेस्ट किए जाते हैं मरीजों के लिए, इस पर ज्यादा भरोसा न करते हुए अपनी सलाहियत को दिखाते हुए इन मरीजों का इलाज करें। इस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने हॉस्पिटल की इफ्तिताह के मौके पर मस्जिद यूसुफिया में अपना बयान करते हुए इस तरह की बातें कही और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों को बताया कि वजू करने के फायदे कितने हैं और इससे कितने बीमारियां दूर होती हैं। और इसी तरह मौलाना ने आने वाले हालात के बारे में बताया कि आने वाले हालात, आने वाले फितने किस तरह के होंगे और उम्मत मुस्लिमा को इसका मुकाबला करने के लिए किस तरह तैयार रहना चाहिए। और ये ऐसी शख्सियत है जिनका पूरे दुनिया में नाम है और इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि माइनॉरिटीज के लिए, दलित लोगों के लिए और भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए पूरे मुल्क के दौरे करते हैं और पूरे मुल्क में भारत की इज्जत, शान और उसकी एकता को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश और पूरी तकरीरें करते आ रहे हैं कि लोगों को समझना चाहिए मौलाना की दिल की गहराइयों से निकली हुई आवाज कितनी अहम है और उनके दिल में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए कितनी मोहब्बत है। इसको देखकर मौलाना के बताए हुए एक एक बातों पर अमल करें ताकि हमारे देश में शांति रहे, सुकून रहे और हमारा भारत जो है हमेशा एकता और अखंडता की तरफ बढ़े। मौलाना की तकरीर जो यूसुफिया मस्जिद में हुई, अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम में हुई और आज जो है उनकी तकरीर मकतबे नोमानिया में हुई, जिसमें हजारों की तादाद से लोग जमा हुए। पूरे बेलगावी डिस्ट्रिक्ट और बेलगावी और कर्नाटक के कई जिलों से लोग उनकी तकरीर को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे और उनकी तकरीर की गहराइयों को लोग महसूस कर रहे हैं और उस पर हम चाहते हैं कि अमल करके दिखाएं। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बेलगावी दौरा, रहमान फाउंडेशन के जानिब से नोमानी हॉस्पिटल का इफ्तिताह, ये बहुत ही काबिल और मशहूर कारनामे अंजाम दिए हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल का क़याम होना एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। ये मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की जरिए से हुआ, जो इनकी खिदमत, जो इनकी मेहनत और इनके अल्लाह से लगाव जो है इस तरह के काम को अंजाम दे रहा है। और इसी तरह मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इस प्रोग्राम के बाद मस्जिद यूसुफिया और अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम में और उसके बाद आज मकतब नोमानिया में अपनी तकरीर का आगाज किया और अपनी ऐसी जोरदार तकरीर की कि लोगों के जहन, लोगों के दिल निचोड़ कर रख दिया। इन्होंने कहा कि कोई लोग समझाने वाले नहीं है, काफी लोग समझाने के लिए आए, जिनमें सबसे अहम जो था अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का रोल था, जो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी नसीहत का काम करते आए, मगर इस कौम ने उनको भी खून के आंसू रुला दिए। और कई ऐसे मारूफ और मशहूर शख्सियात आए जिनको इस उम्मत ने कोई अच्छा मकाम नहीं दिया, न उनकी बातों को समझा। आज हालात ये हैं कि आज भी समझने को तैयार नहीं है। मौलाना ने कहा कि मैं तकरीर करना, मजा लेना, वाह वाह करना कोई बात नहीं है, तकरीर को सुने और उस पर अमल करें और उस पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले हालात जो है फितनों से कम न होंगे और बड़े बड़े फितने आएंगे। इन फितनों का हम मुकाबला कैसे करेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे फितने आएंगे
बारिश की पानी की तरह फितने घरों में दाखिल होंगे। जब तक हम इन फितनों से आगाह नहीं होंगे, हम फितनों से बच नहीं सकेंगे और दूसरों को भी बचा नहीं सकेंगे। इसलिए उलमाए दीन का काम है कि वो आगे आए और उम्मत को इन फितनों से आगाह करें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इन फितनों से बचाने की कोशिश करें। इसी पैगाम को लेकर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं और बड़ी बेबाकी से और बड़ी हिम्मत के साथ इन्होंने हर तरह के मसलों को हल करना सीखा है, चाहे वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में हो या गवर्नमेंट के खिलाफ हो, चाहे कोई सी भी जो हिंदुस्तान में बसने वाले किसी की भी कौम के बारे में क्यों न हो, मौलाना की आदत है कि आगे बढ़कर उनकी मदद करते हैं और उनकी मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं मौलाना प्राइम न्यूज इंडिया से और कई मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए बड़ी ही बेबाकी से इनके सवालों का जवाब दिया और अपनी तकरीर में कुछ अहम बातें बताए जो आज के इंसानों के लिए और खासकर उम्मत मुस्लिमा के लिए सुनने और उस पर अमल करने की सख्त जरूरत है। आइए देखते हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने किस तरह से फरमाया। गरोह से तुम्हारा मुकाबला कोई गरोह तुम पर हमला आवर, तुम्हारी जान, तुम्हारा मान और उससे ज्यादा तुम्हारे ईमान पर अगर कोई हमला करने लगे तो दो बातों पर अमल करना। फस्बुतू, पहली बात की तो इस मुकाबले में मजबूती से डटे रहना, डरना नहीं, घबराना नहीं, शिकस्त तस्लीम मत करना, बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ साबित कदम रहना। फस्बुतू। दूसरी हिदायत थी वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का जिक्र बहुत कसरत से करना, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला को याद करना। अल्लाह ताला कहते हैं मैं वादा करता हूं अगर सिर्फ इन दो हिदायत पर तुमने अमल कर लिया तो तुम कामयाब होगे, तुम्हारा दुश्मन नाकाम। लअल्लकुम तुफ्लिहून। पहली बात तो यह अर्ज करनी है कि इस वक्त जुल्म और कुफ्र की ताकतें भरपूर तरीके पर ईमान वालों पर हमला आवर हैं। ये जो अभी हम थोड़ा बहुत सुबह शाम खा पी रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, इससे ये गलतफहमी में मत रहिएगा हम बदतरीन हमलों की जद में हैं। सबसे पहली बात यह कि इस बेखबरी से अब निकल जाओ। बहुत दिल दुखता है और हिम्मत कमजोर होने लगती है ये देखकर कि हमारे लोगों की अक्सरियत अभी तक सूरत हाल की संगीनी को ठीक से समझ नहीं रही। अगर समझ रही होती तो हमारी शादियों का अंदाज बदल गया। मुसलमानों की शादियां देखकर ये अंदाजा हो सकता है कि ये उस कौम की शादी है जिस कौम के हजारों बल्कि लाखों लोग जेलों में हैं। इंडिया के खास बुलेटिन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया की एक मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो रहमान फाउंडेशन के पूरे ऑल इंडिया में चेयरमैन भी हैं। और सबसे पहले हम उनकी तबीयत के लिए दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि और भी कौम का और पूरे लोगों की खिदमत का काम अंजाम दे सके। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हालात इस वक्त देश में आ रहे हैं, जैसा कोरोना के नाम पर या वैक्सीन के नाम पर या कोई, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए
کہ کورونا ہے کیا اور اس کے حالات آنے والے حالات میں کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کسی اسپیشلسٹ سائنٹسٹ اور میڈیکل سائنٹسٹ اور ڈاکٹر سے پوچھیے، میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن ایک پہلو سے میں بتاتا ہوں، کرونا بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو جو پلان تھے ان کے 2020 اور 21 کے بارے میں وہ بہت خطرناک تھے، تو کرونا نے آ کر سب کی توجہ کو ادھر سے ہٹا دیا۔ خدا کا ہر فیصلے میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، کہا جاتا ہے دنیا کے بڑے سائنٹسٹ میں سے کچھ سائنٹسٹ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، لیکن اس کو انجینئر کیا گیا ہے، اس کے اندر کچھ ڈیڈلی چیزوں کو ایڈ کیا گیا ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں اتھارٹی نہیں ہوں میڈیکل فیلڈ میں، لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں، تو دنیا کے ریسرچ اسکالرس میں بہت سے لوگوں نے یہ بات کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا کی کنفرم رپورٹس کے مطابق جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے ان میں سے 60 یا 70 سے زیادہ لوگ مر گئے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ بامبے میں اسسٹنٹ پولیس کمشنر ان کو ویکسین لگی اور تیسرے دن ہارٹ اٹیک میں ان کا انتقال ہوا۔ اصل میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس ویکسین سے کلاٹ بنتا ہے، لیکن یہ کوئی بتا نہیں رہا ہے، اور کلاٹ جب بنے گا تو یا ہارٹ اٹیک ہوگا یا اسٹروک ہوگا، اور وہ مریض کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اس کے جو پریکاشنز لینے چاہیے تھے وہ لیے جا رہے ہیں، ایسا مجھے تو کہیں سننے کو ملا نہیں۔ تو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، میڈیکل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو وہ ٹیسٹ کرانا چاہیے، اور اگر اس کا وہ ٹیسٹ میں یہ رپورٹ آتی ہے تو اس کو ہرگز ویکسین نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ نالج عام نہیں کی جائے۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، میڈیکل ایکسپرٹس مجھے کریکٹ کریں گے اگر میں غلط بول رہا ہوں، CRP شاید بولتے ہیں، اس کا ایک لیول ہونا چاہیے 1 سے آگے اگر وہ گیا تو اس آدمی کو ہرگز ویکسین نہیں لینا چاہیے۔ لہٰذا یہ جانکاری بھی ہیلتھ منسٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک سے یہ کہے کہ اپنا CRP ٹیسٹ کرائیے اور اس کی رپورٹ ساتھ میں رکھیے۔ اگر آپ ایک لیول سے آگے بڑھ گئے ہیں تو آپ کو ویکسین نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال یہ شک پیدا کرنے والی چیزیں ہیں کہ اس ویکسین کا مقصد کیا ہے، اور ویکسین کا فائدہ زیادہ ہوگا یا نقصان زیادہ ہوگا۔ علمی اور فقہی بحثوں کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا، میں سائنٹیفک اور میڈیکل جو پہلو ہیں ان کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قوم کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو کنفیوژن سے نکالے اور فرسٹریشن سے، ڈر سے، خوف سے نکالے، بڑے سے بڑے چیلنجز کو فیس کرنے کی تربیت دی جانی چاہیے قوم کو، اور قوم کو اس تربیت کی قدر کرنی چاہیے۔ اتنے ہندوستان میں علماء کرام ہیں، اتنے بڑے بڑے تنظیمیں ہیں، لیکن کرونا کی جب وبا پھیلی، لاک ڈاؤن ہوا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ باہر آ کے قوم کو بتا سکے کہ کیا حالات ہیں، نبی کی امت کو کس طرح بچایا جا سکے اور اپنے دیش کو کیسا بچایا۔ لیکن آپ ایک عالم ایسے ہیں جو ہر بورڈ پر لوگوں کی رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ آپ کسان آندولن میں بھی 3-4 دن وہاں پر اپنی طبیعت ناساز ہونے کے بعد رہ کر ان کی تحریک کو آگے بڑھانے کا کام کیا۔ ایسے علماء کرام آج کہاں ہیں؟ میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ کبھی تعداد بڑھ جاتی ہے، کبھی گھٹ جاتی ہے، کبھی کسی کو ایکسپوجر ملتا ہے، کبھی کسی کو ایکسپوجر نہیں ملتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ میں اس سے بہت کم کر پاتا ہوں، لیکن میری لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، اس لحاظ سے جو کر سکتا ہوں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ سر آپ ایک دیندار عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ایک سوال ایسا ہے، کیا آنے والا دور جو ہے دجال کا دور آنے والا ہے؟ یہ تو ساری علامتیں بتا رہی، دجال کا فزیکل اپیرنس باقی ہے، دجال کا فتنہ تو اپنی آخری اس وقت بلندی پہ پہنچ رہا ہے۔ دو چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے فتنہ دجال، ایک ہے دجال کا انسانی شکل میں اپیرنس، وہ خصیص باقی ہے۔ باقی اس وقت دنیا میں جس قدر
दज्जालियत की, जो कुछ भी चल रहा है वो सब दज्जालियत है। लास्ट पैगाम दीजिए कि पूरे मुसलमानों के उलमा करम को दज्जाल से किस तरह बचा जाए। देखिए, उलमा किराम से मेरी ये गुजारिश है कि अपना मुताला बढ़ाएं, अपनी मालूमात बढ़ाएं। उलमा की एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि बहुत से उलमा अंग्रेज़ी और हिंदी नहीं जानते। हमारी इस ज़माने की मालूमात हमको अंग्रेज़ी ही के बगैर से मिलती हैं, उसके बगैर मिल नहीं सकती। तो उलमा का ये फ़र्ज़ है कि वो उन ज़बानों को ज़रूर सीखें जिन ज़बानों के ज़रिए इन साजिशों का इल्म। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा थे, वो ये कहते थे कि लोग तो अल्लाह के रसूल से खैर के बारे में सवालात करते थे, और वो सहाबा कहते थे कि हम हुजूर से शर के बारे में सवाल करते हैं, क्योंकि शर का मालूम होना भी ज़रूरी है, वरना हम उससे बच नहीं सकते। तो इस ज़माने में कम से कम हर ज़िले में ऐसे चंद उलमा का होना ज़रूरी है जो हालात हाज़िरा से गहराई से और डायरेक्ट सोर्सेज से वाकिफ़ हों। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत आपका, और हमारी दुआ है अल्लाह आपको बेहद बहुत सेहतमंद बने और आपकी उम्र दराजी करे। कैमरामैन मोहम्मद अमीर के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और देखना न भूलें। जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी